नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, प्याज के भाव में जो एक बार आपको इस प्रकार से उठापटक देखने को मिली है और मंदी देखने को मिली है, तो काफ़ी विचारणीय है कि भाई इस तरीके से जो खेल सरकार द्वारा खेला जा रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत ही बड़ा धोखा है। और सरकार इस पर पूरा ही गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए कि काफ़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश भी हो रही है। और जो अभी अगेती फसल भी किसानों ने प्याज की लगाई थी कर्नाटक और महाराष्ट्र में, उनके जो बीज चोप तैयार करके उन्होंने प्याज लगाया था, वो काफ़ी प्याज उनका ख़राब हो चुका है। उनके खेतों में पानी भर चुका है। भारी बारिश होने के कारण बहुत सारे इलाके इतने ख़राब हो गए हैं कि उनकी प्याज की फसल चलना भी मुश्किल है। उन्होंने कितनी मेहनत से अपने बीज खरीदा और उसके प्याज के जो चोप था उसको तैयार किया है बड़ी मेहनत से, और फिर अपने खेतों में लगाया है। लेकिन इस तरीके से बरसात हो रही है जिसके कारण बहुत सारे इलाके नष्ट हो चुके हैं। और प्याज में आने वाले दिनों में फिर से एक ऐसा लगने लगा है कि भाई प्याज जो उत्पादक किसान हैं वो काफ़ी हताश होने लग गए हैं। और उनको इसका प्याज के उत्पादन में काफ़ी नफ़रत आने लगी है, क्योंकि इस प्रकार से जो नुकसान किसानों का हो रहा है उसकी भरपाई कभी भी सरकार नहीं करती है। सरकार को जो आकलन है वो नहीं करवाती हैं और किसी प्रकार से किसानों को किसी तरह से राहत प्रदान नहीं करती हैं। तो किसानों को इस तरीके से जो अतिवृष्टि अनावृष्टि लगातार बारिश होती रहती है, तो उसका पूरा ही सरकार को एक सर्वे करवाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन किसानों को जो मुआवजा है वो दिलाना चाहिए, ताकि इन किसानों की राहत मिल सके और इनको उसका पूरा उपयोग भी हो सके, जिससे कि इनकी सहायता हो सके और ये आने वाले दिनों में वापस तैयार हों दोबारा से। तो उनको फसल तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी पैसा लगता है। वो पैसा सब बर्बाद हो जाता है, फिर दोबारा से उनको फसल लगाने में भी काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सी जगह बरसात हुई है। जो किसानों की अगेती फसल थी सोयाबीन की, वो काफ़ी सोयाबीन ख़राब हो चुकी हैं और जो कटाई कर ली है, लेकिन उसके बाद उस पर बरसात हो गई है। बरसात होने से क्या कि बहुत सारे किसानों की सोयाबीन भी बह के चली गई और खेतों में पानी भर गया, तो वो सोयाबीन पूरी तरह से सड़ गई। तो इसका भी इस गवर्नमेंट को सर्वे करवाना चाहिए और इसका भी उनको उचित समय पर मूल्य मिल सके, जिससे कि वो किसान आगे वाली जो फसल बुआई करेंगे उसको पैसे की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान समय में ऐसा दौर है कि किसान भाइयों, जो सोयाबीन की फसल है उससे किसी भी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं होता है। जितनी किसान सोयाबीन की फसल खेत में बोता है वो सब सारा खर्चे में ही व्यय हो जाता है। इसके साथ ही जो माल के भाव हैं लहसुन और प्याज के किसानों को मिल रहे हैं, तो उसमें भी सरकार द्वारा इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है कि भाई प्याज के भाव नहीं बढ़ने चाहिए, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है एकाएक, और प्याज के भाव नेपाल से भी मार्केट में निकाल दिए गए। इस तरीके से हथकंडे बहुत सारे सरकार अपना रही हैं, जो कि एक किसानों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। तो इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसान विरोधी सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार को पूर्ण तरह से सोचना चाहिए। केवल MSP बढ़ा दी गई है अभी कुछ संसद में ध्वनि मत से पारित कर किसानों के हित में थोड़ी बहुत MSP बढ़ा दी, लेकिन जो फसलें हैं ये फसलें, इन फसलों से किसानों को कभी कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ है आज दिन तक। सोयाबीन, गेहूं और चने और इनसे क्या ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। सिर्फ प्याज और लहसुन में ही अच्छा मुनाफा मिलता है अगर भाव टाइट रहता है, तो नहीं तो इनमें भी कुछ भी किसानों को लागत के अनुरूप कुछ नहीं मिलता है। किसान काफ़ी मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है, 4-4 महीने में उसकी फसल तैयार होकर के आती हैं और कितनी मेहनत से वो घर पर भी फसल बचा के रखता है। तो पूरी बारिश में मेहनत करता है, प्याज की सफाई करता है, सफाई करके उसको घर पर स्टॉक करके रखता है और ख़राब प्याज निकाल करके खाद के लिए रोड़ी में डालता जाता है या खेत में डालता जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जितना प्याज ख़राब होता जाता है वो बाहर निकालता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि किसान के पास जो 100% प्याज में से 70% प्याज ख़राब होकर के फेंक देता है और 30% प्याज ही पर्याप्त मात्रा में बचता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको उस समय 12 रुपये मिल रहा था तो आज 70% प्याज आपका ख़राब हो चुका है। आज आपको
50 या 60 रुपये मिल जाता तो कौन सा क्या मुनाफा हो जाता है, कोई मुनाफा इसमें नहीं मिलता है। फर्स्ट में ही अपन 12 रुपये किलो में ही बेच देते तो उससे ही अच्छा फ़ायदा होता। लेकिन किसान क्या करता है कि अपनी मेहनत की फसल को रोक के रखता है कि शायद किसी समय अच्छा भाव मिल जाए, लेकिन इस प्रकार से कि किसानों के अहित में बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके कारण किसान काफ़ी दुखी हों। और जब बहुत सारे समय हो गया कि लगातार मंडियां भी मध्य प्रदेश की मंडियां जैसे अभी अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद हो गई है, इंदौर मंडी भी बंद हो गई है, तो किसान अपना माल विक्रय करने के लिए कहाँ ले जाए, किसको बोले और क्या बोले। तो सरकार को अपना जो किसान प्रधान देश है और पूरे ही देश में किसान से ही जीपीडी और जो भी दर हैं सारी किसानों से ही बढ़ रही हैं। तो भारत को पता नहीं क्यों ऐसा विरोध होता है, क्यों ऐसा होता है कि लगातार जो भी सरकार आती है इसी प्रकार के डिसीजन लेती है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। किसानों के साथ और किसानों को काफ़ी सुविधाएं दी जाती है और माल को भी पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो भारत में क्यों नहीं ऐसा होता है, जबकि विदेशों में अच्छी डिमांड है, विदेशी मांग कर रहे हैं, तो फिर भारत को माल का सप्लाई बिल्कुल करना चाहिए। और इससे अभी जो समय ऐसा गुजरा है कि काफ़ी दिनों से लगातार कोविड-19 चल रहा है और काफ़ी समय से मंडियां कभी बंद हो जाती, कभी पहले शुरू में लॉकडाउन भी लगाया गया था काफ़ी दिनों तक, तो काफ़ी परेशान हुए हैं किसान, काफ़ी दुखी हो चुके हैं और अब काफ़ी घबराहट की स्थिति में आ चुके हैं। व्यापारियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है इस प्रकार के डिसीजन से, सरकार से। काफ़ी व्यापारी जो हैं उनके करोड़ों का नुकसान हो गया, उसकी वजह से वो भी मंडियों में प्याज खरीदना अब उचित नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण भी प्याज के भाव डाउन हुए हैं। क्या मालूम सरकार किस प्रकार का फैसला ले ले और फिर व्यापारी अगर दोबारा से अगर मंडियों से माल खरीद करके स्टॉक कर ले और सरकार इस प्रकार के निर्णय लेती रही तो फिर उन व्यापारियों का भी विश्वास सरकार से उठ चुका है कि हम अगर स्टॉक करते हैं और हमारे माल का हमें भाव नहीं मिलता है और इस प्रकार से हमारा माल ख़राब हो जाता है, तो उन्होंने व्यापारियों ने भी माल लेना बहुत ही कम कर दिया है। जो एक्सपोर्टर हैं वो व्यापारी तो बिल्कुल ही अभी माल प्याज खरीदने में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी प्याज के भाव काफ़ी डाउन हो चुके हैं और व्यापारियों को निर्यात बंद करने से काफ़ी हताशा लगी है और काफ़ी बड़ा झटका लगा है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है करोड़ों का। तो महाराष्ट्र के किसान हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से जो इक्का दुक्का छोटे मोटे व्यापारी थे उन्होंने भी अपनी प्याज खरीदना इतना नहीं उचित समझा और ज़्यादा प्याज नहीं खरीद रहे हैं। लगभग जो सेम प्याज उनका मांग और आपूर्ति के अनुसार निकल रहा है उसी हिसाब से वो माल खरीद रहे हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि केंद्र सरकार कब कौन सा क्या फैसला ले ले और किस कारण से अगर हमारे को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार के जो फैसले नीतिगत नहीं लिए जा रहे हैं, या पहले जैसे कि जिस प्रकार से प्याज अगर व्यापारियों का एक्सपोर्टरों का बॉर्डर पर फंसा हुआ तो पहले उनको एक आदेश देना चाहिए कि भाई आप 8-10 दिन के लिए आपका प्याज निकाल दीजिए, फिर उसके बाद निर्यात बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार से बिना सूचना के ही एकदम से गवर्नमेंट द्वारा जो प्याज का निर्यात बंद कर दिया है, तो बॉर्डर पर काफ़ी व्यापारियों का माल फंस चुका था और उन व्यापारियों को काफ़ी हताशा हाथ लगी, जिसके कारण उन्होंने प्याज खरीदने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहे। इसकी वजह से प्याज के भाव में काफ़ी डाउनफॉल आ गया है किसान भाइयों। और लेकिन जो आने वाले दिन हैं उसमें किसी भी प्रकार से अफ़गान का प्याज कोई मार्केट में काम नहीं करेगा और आने वाले दिनों में जैसे ही त्योहारी सीजन प्रारंभ होगा तो प्याज के भाव एक बार और आपको उच्चतम स्तर पर देखने मिलेंगे, लेकिन इतने उच्च नहीं मिलेंगे जितने कि अपन पहले अनुमान लगा रहे थे। पहले 100 रुपये से ऊपर जाने का अनुमान लगाए बैठे थे किसान भाइयों, लेकिन अब जो सरकार द्वारा इस प्रकार के उचित कदम उठाए जा रहे हैं तो इससे प्याज के भाव में अब इतना इजाफा नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 80 के बीच तक ही, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है। तो किसान भाइयों ये थी मेरी तरफ से जो रिपोर्ट, मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगर आपको मेरे विचार से समर्थ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।